सोचिए, एक ऐसा शहर जो न तो सैटेलाइट से दिखता है न ही मैप्स में मिलता है, लेकिन वो आज भी जिंदा है और वहां आज भी लोग रहते हैं। ज्ञानगंज एक अदृश्य संसार जो हिमालय की बर्फीली चट्टानों के बीच छिपा हुआ है, जहां साधारण मनुष्य नहीं पहुंच सकते। वो स्थान जहां तक पहुंचना केवल उन्हीं के भाग्य में लिखा होता है जो भीतर से पूर्ण रूप से जाग चुके हों। लेकिन सवाल ये है, क्या ज्ञानगंज वास्तव में मौजूद है या ये सिर्फ एक पुरानी आध्यात्मिक कल्पना है? और अगर ये सच है तो वहां ऐसी कौन सी रहस्यमयी शक्ति है जो आज तक किसी को समझ नहीं आई, और क्यों इसे अमृतत्व की नगरी कहा जाता है? इस वीडियो में हम जानेंगे ज्ञानगंज के वो रहस्य जिन्हें अब तक आप सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे। अब उन्हें समझेंगे उस रहस्य की गहराई तक जाकर। लेकिन सोचो, अगर ज्ञानगंज सिर्फ एक भ्रम है तो फिर हर युग का सबसे बड़ा योगी ध्यान की अंतिम अवस्था में जाकर इसी एक जगह का जिक्र क्यों करता है? अगर ज्ञानगंज सिर्फ एक कहानी है तो फिर वो कौन सी रहस्यमयी ऊर्जा है जो आज भी कुछ चुने हुए लोगों को उसकी ओर खींचती है और बाकी दुनिया को अंधेरे में रखती है? अगर ज्ञानगंज असली नहीं है तो इतने सारे योगियों ने इसके बारे में झूठ क्यों बोला? क्या ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है? और अगर ये सच है तो हम और आप वहां क्यों नहीं जा सकते? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या कोई आज के दौर में वहां से लौट भी चुका है? इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये उस अलौकिक रहस्य की पहली दस्तक है जिसे सुनना आसान है मगर समझना सिर्फ उसी के बस की बात है जो भीतर से तैयार हो। ज्ञानगंज को सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। ये एक गुप्त आध्यात्मिक क्षेत्र है जो कैलाश पर्वत और तिब्बत के रहस्यमय इलाकों के बीच कहीं स्थित माना जाता है। ये ऐसा स्थान है जहां महासिद्ध योगी, ऋषि मुनि और तांत्रिक हजारों सालों से ध्यान कर रहे हैं। यहाँ समय का कोई अस्तित्व नहीं होता, न शरीर वृद्ध होता है न आत्मा थकती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज को थर्ड डिमेंशन से परे माना जाता है, जिसे सिर्फ एक जागृत और सिद्ध व्यक्ति ही देख सकता है। श्री योग वशिष्ठ, स्कंद पुराण और हठयोग प्रकाशिका जैसे ग्रंथों में ऐसे स्थानों का जिक्र आता है जहां अमर योगी रहते हैं और आध्यात्मिक जगत को संचालित करते हैं। स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद, लाहिड़ी महाशय, इन सभी ने ज्ञानगंज या सिद्धाश्रम जैसी जगहों का वर्णन किया है। योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लाहिड़ी महाशय को महावतार बाबा जी से मिलने की कथा है जो एक दिव्य स्थल पर होती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो स्थान ज्ञानगंज ही था। एक योगी ने कहा था, जो वहां गया वो वापस नहीं आता, क्योंकि वहां लौटने जैसा कुछ नहीं बचता। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आज भी ज्ञानगंज में कोई जीवित है? क्या वहां से कोई संदेश मिलते हैं? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या सरकारों को इसकी जानकारी है पर वे इसे छिपा रही हैं? तिब्बत, नेपाल और उत्तराखंड के बहुत से स्थानीय लोग मानते हैं कि ज्ञानगंज या शंभाला जैसी जगहें आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, कई रातों में पहाड़ों में एक विचित्र रोशनी देखी गई है, मानो किसी और ही दुनिया का दरवाजा कुछ पल के लिए खुलता हो और फिर बंद हो जाता है। कुछ यात्री कहते हैं कि वो एक क्षण के लिए किसी अलग आयाम में चले गए थे, जहां शांति थी, दिव्य संगीत था और एक अद्भुत प्रकाश था। अब सोचिए, क्या ये सब कलेक्टिव हेलुसिनेशन है या फिर कुछ ऐसा है जो साइंस की पकड़ से बाहर है? हिंदू धर्म हमेशा से यह मानता रहा है कि यह भौतिक दुनिया ही सब कुछ नहीं है। लोकातीत लोक यानी विजिबल यूनिवर्स से परे भी कई जगत हैं। पंचकोश के सिद्धांत के अनुसार हमारे अस्तित्व के 5 आवरण होते हैं: शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा। ज्ञानगंज जैसे स्थान इनसे ऊपर की चेतना में स्थित है। कुछ ग्रंथों के अनुसार ये वो जगह है जहां से ऋषियों को दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और वही ज्ञान हमें स्क्रिप्चर्स के माध्यम से दिया गया। परंतु अगर ये जगह वास्तव में है तो वहां जाने का रास्ता क्या है? क्या एक आम इंसान कभी वहां पहुंच सकता है? तिब्बत की शांत और दिव्य घाटियों से एक कथा जुड़ी है। एक तपस्वी जिन्होंने वर्षों तक एक निर्जन गुफा में साधना की। कहते हैं, एक रात उनका शरीर वहां था पर चेतना जैसे किसी और लोक में विलीन हो गई। गुफा के आसपास रहने वाले कुछ लोगों ने उस रात एक अद्भुत प्रकाश देखा। न तेज था न मंद, बस एक दिव्य आभा जो क्षण भर के लिए प्रकट हुई और फिर शून्य में विलीन हो गई। जब अगली सुबह लोग उस गुफा तक पहुंचे तो प्रवेश द्वार अपने आप बंद हो चुका था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस साधना को पूर्ण मानकर उसे इस संसार से परे कर दिया हो। माना जाता है कि वो महान आत्मा ज्ञानगंज को प्राप्त हो गई,
एक ऐसी सिद्ध भूमि जहां केवल वही पहुंच पाते हैं जो आत्मा, शरीर और चित्त से पूर्ण शुद्ध हो चुके हों। कुछ लोग तो एक और घटना का जिक्र करते हैं जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देती है। कुछ अमेरिकी सैनिक 1945 में उस क्षेत्र में गए थे और उनमें से कुछ लौटे ही नहीं, और जो लौटे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त थे। उन्होंने बस यही कहा, हमने एक शहर देखा बना हुआ प्रकाश से, यह पृथ्वी नहीं थी। क्या ये ज्ञानगंज था? ये तो सिर्फ कुछ कहानियां और घटनाएं हैं जो समय समय पर सामने आईं, लेकिन ज्ञानगंज से जुड़ी रहस्यमयी कथाओं और अनुभवों की संख्या कहीं ज्यादा है। हर एक कथा एक नई परत खोलती है और हर परत के पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो आज भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। पर कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित है। क्या हम तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जो हमारी परसेप्शन बदल देगा? क्या ज्ञानगंज एक रहस्य है या फिर हमारा अगला एवोल्यूशन स्टेप? अगर आपको लगता है कि ये सच है तो कमेंट अवश्य करें, और अगर ये सिर्फ एक कहानी है तो सोचिए क्यों इतनी सारी सभ्यताओं ने इसे सच माना है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ वो गुप्त रहस्य भी सामने आते हैं जो सदियों तक सिर्फ गुरुओं और साधकों के बीच सीमित था। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि यही हमें प्रेरणा देता है उन रहस्यों को उजागर करने की जिन पर अक्सर कोई बात नहीं करता। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करें जो सत्य की खोज में है।